वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस एनायनिक कैटायनिक वैकेंसीज वाला, ठीक है। उसके क्वेश्चंस करेंगे। मैंने आपको बोला था हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आज इसमें हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट हैपन्स व्हेन हायर वैलेंसी कैटायन एडेड टू एन आयनिक सॉलिड। तो अगर आपके पास आयनिक सॉलिड है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं देती हूँ आपको, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक आपके पास क्रिस्टल लेटिस है, किसका है, NaCl का है ना। तो Na और Cl का आपको क्रिस्टल लेटिस दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा दैट सभी Na और Cl जो है इक्वल नंबर पे यहाँ पे प्रेजेंट है ना। तो जैसे कि अगर आपके पास कोई हायर वैलेंसी का कैटायन ऐड ऑन हो जाता है, तो आप जानते हैं कि होता क्या है बेसिकली, ठीक है। तो जो भी हमारे पास हायर वैलेंसी का, जैसे कि आपके पास ये देखिए, जैसे आपके पास Na2 पॉजिटिव ऐड ऑन हो गया है ना। Na2 पॉजिटिव जो है ये ऐड ऑन हो गया, तो होता क्या है जब हम ऐसे ऐड करते हैं तो एक जो होता है यहाँ पे से, जैसे कि यहाँ Na था पहले है ना, तो ये जो होता है अपनी जगह छोड़ देता है। हमने ये ऐसा पढ़ा हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं, कैटायन वैकेंसीज बोलते हैं हम इसे, है ना। ये हमने पढ़ रखा है कि जब भी अगर कोई भी हमारे पास हायर वैलेंसी जैसे कि अभी Na2 पॉजिटिव फॉर एग्जांपल के लिए, या फिर कोई और भी हो सकता है, SR2 पॉजिटिव हो गया, Mg2 पॉजिटिव हो गया, कोई भी आ गया जैसे कि, है ना। तो क्या होगा कि कैटायन जो होगा अपनी जगह छोड़ के चला जाएगा और कैटायन वैकेंसीज यहाँ पे आ जाएंगी, कैटायन वैकेंसीज आ जाएंगी। और इससे क्या होगा, इससे जो भी हमारे पास लेटिस है उसका जो भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहेगी इससे, है ना। ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है पहले से। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको लिखा हुआ आता है व्हाट हैपेंस व्हेन हायर वैलेंसी कैटायन एडेड टू एन आयनिक सॉलिड, तो सिंपल आप लिखेंगे दैट कैटायन वैकेंसीज आर क्रिएटेड। क्या लिखेंगे, कैटायन वैकेंसीज आर क्रिएटेड। सिंपल से आपको ये लिखना है और ये आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन जो होगा बन जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का है, इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। What happens when crystal of NaCl or AgCl is doped with CdCl2 और SrCl2। सबसे पहले ये देखिए, जिसे आप डोप कर रहे हैं, जैसे कि Na को और Ag जो मेन है ना, दोनों को देखना है। वैसे तो बेसिकली आपको दोनों को देखना है। Na को आप देखेंगे तो Na ये क्या है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Ag पॉजिटिव है Cl नेगेटिव है। फिर आप देखेंगे Cd और Sr को। Cd यहाँ पे क्या होगा, Cl आप जानते हैं -1 होता है, बट यहाँ पे Cl2 है तो ये -2 है। जब ये -2 है तो Cd क्या होगा, +2 होगा। उसी तरह Cl2 में भी ये -2 होगा, क्योंकि एक Cl -1 तो 2 -2। अब Sr क्या हो जाएगा, यहाँ पे +2 हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे Cd क्या है, +2 है, एंड Cd जो Cl2 है वो भी क्या है, Cl -1 है बेसिकली। उसका चार्ज नहीं बढ़ा है, बट वो 2 हैं इसीलिए वो +2 है। वो बेसिकली -1 ही, बट वो 2 हैं, ऐसा आप समझिए। तो बेसिकली आप देख रहे हैं कैटायन का यहाँ पे चार्ज जो है बढ़ा हुआ है, क्योंकि हमने डोप किसको करना है, कैटायन को ही करना है बेसिकली, है ना। तो क्योंकि Cl सेम है दोनों में, दोनों का Cl नेगेटिव है, तो यहाँ पे चीज़ में कहाँ फ़र्क आएगा, जब Cd को हम डोप करेंगे Na में, Na के लेटिस में, तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव वाला है, ये Na पॉजिटिव है, 1 चार्ज वाला है, हायर वैलेंसी वाला है। तो जब Cd अगर आएगा NaCl के क्रिस्टल लेटिस के बीच में, है ना, Cd जो है बीच में आ गया, Cd2 पॉजिटिव मैंने आपको भी बताया, अगर हायर वैलेंसी वाला अगर आ जाता है लेटिस में, तो क्या होगा, एक जो होगा आपके पास कैटायन Na का कैटायन जो होगा वो अपनी जगह छोड़ देगा, और उसकी जगह जो होगा Cd2 पॉजिटिव आ जाएगा, और वहाँ पर उसकी जगह नहीं, वहीं पर कहीं और आ जाएगा, और होगा क्या, बेसिकली Cd2 पॉजिटिव जो होगा क्या होगा, यहाँ पर इसका जो पूरी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है उसको बैलेंस कर रहा होगा, है ना। इसका जो चार्ज बढ़ा हुआ है, इससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिल्कुल भी जो है डिस्टर्ब नहीं होती है, क्योंकि एक कैटायन जो है अपनी जगह छोड़ के भी गया है। तो आप लिखेंगे क्या, सिंपल यहाँ पर लिखेंगे बिल्कुल वही, दैट कैटायन वैकेंसीज आर क्रिएटेड और फॉर्म्ड, ठीक है। आंसर आप सिंपल लिखेंगे, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर एक हायर वैलेंसी वाला है तो कैटायन वैकेंसीज जो होती हैं फॉर्म हो जाती है। हमने सारे डिफेक्ट्स पढ़ चुके हैं, है ना, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कैटायन वैकेंसीज आर फॉर्म्ड और क्रिएटेड, ठीक है। तो ये आप लिख लेंगे। अब हम लिखेंगे एक नोट करके, एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपने देखा कि जितने भी जो आपके पास कैटायन की वैकेंसी आ रही है, जैसे कि अभी हमने यहाँ देखा था डायग्राम में, यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास कितनी वैकेंसी थी, एक कैटायन की थी, एक कैटायन की वैकेंसी थी कि नहीं, एक कैटायन की वैकेंसी थी। और जितना हमारे पास चार्ज आया, चार्ज कितना ऐड ऑन हुआ है, एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा चार्ज जो है, क्योंकि Na पॉजिटिव तो पहले से था, एक चार्ज और आया है ना, तो चार्ज कितना बढ़ा हुआ है, जो आपके पास वैलेंस एटम कहेंगे, आप कह सकते हैं नंबर ऑफ वैलेंस एटम कहेंगे, हाइयर वैलेंसी वाला जो कैटायन है उसमें नंबर ऑफ वन हाइयर वैलेंसी कैटायन उतने ही के इक्वल होगा, है ना। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो एक कैटायन गया तो एक ही तो Na2 पॉजिटिव आया, एक ही तो Na2 पॉजिटिव आया कि नहीं आया। तो इससे ये बात समझ में आई आपको कि जितना जब आपके पास कैटायनिक वैकेंसीज होंगी उतना ही आपके पास जो भी वैलेंस वाला कैटायन होगा जिसके चार्ज होगा बढ़ रहा होगा उतना ही उसका भी नंबर होगा। जैसे दो वैकेंसी हो गई कैटायन की, जैसे कि ये वाला Na भी चला गया, तो क्या होगा कि यहीं कॉरस्पॉन्डिंग Na जो होगा ये भी अपना चार्ज बढ़ा लेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी बढ़ी रहेगी और इससे क्या होगा, कोई ऐसा कुछ नुकसान नहीं हो रहा, बस क्या हो रही है, वैकेंसीज जो होगी कैटायनिक वैकेंसीज फॉर्म होंगी। बट जो हमें एट द एंड पता चला इससे कि जितना भी हमारे पास Na जो है निकला हुआ है, यानी कि कैटायन की जितनी भी वैकेंसी भी है वो उसके जितने भी जो हमारे पास हाइयर वैलेंसी वाले कैटायन थे उनके इक्वल निकली वो भी, है ना। तो यही सेम चीज़ जो है मैं आपको यहाँ बता रही थी, दैट देयरफॉर कैटायन वैकेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वन हाइयर वैलेंसी कैटायन। तो जितने भी एक वैलेंसी की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक वैलेंसी जिसकी बढ़ी है उसकी बात कर रहे हैं, 3-4 बढ़ी है तब तो कैसे लगे, है ना। तो यहाँ पर जितना भी नंबर ऑफ एक जिसकी वैलेंसी बढ़ी हुई है उतने का नंबर जो होगा उतने के इक्वल होगा जितने ही आपके पास कैटायन वैकेंसीज हुई हैं। इतनी बात समझ में आ गई, है ना। अब एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, इसे करते हैं। क्वेश्चन है, इफ NaCl इज डोप्ड विथ 10⁻³ मॉलिक्यूल्स ऑफ SrCl2, ठीक है। तो आपके पास ये क्या है, SrCl2 है और SrCl2 के आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 10⁻³ मॉलिक्यूल्स हैं। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी, ठीक है। अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, उसी को लेके चलना है आपको। तो आपको बताना है कि जो भी कॉन्सेंट्रेशन है कैटायन वैकेंसी का वो कितना है ना, कॉन्सेंट्रेशन बताना है हमें। अभी हमने क्या बात पढ़ी, अभी जस्ट हमने नोट में पढ़ा था, नोट करके आंसर लिख लीजिए। नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वन हायर वैलेंसी कैटायन, लिखा था अभी हमने, वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सेम चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ, वही चीज़ मैंने फॉर्मूला लिखा है, नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वन हायर वैलेंसी कैटायन। तो यहाँ पर देखिए कितने हैं हमारे पास, नंबर कितना है हमारे पास हाइयर वैलेंसी का, क्योंकि SrCl2 जो है NaCl में एड ऑन हुआ है ना। बात समझिए ना, SrCl2 आप जानते हैं ये क्या है, 2 पॉजिटिव चार्ज वाला है, Cl जो है -1 है, तो यहाँ पे Sr का चार्ज हम जब निकालेंगे ओवरऑल तो 2+ आएगा। तो कैटायन का चार्ज यहाँ पे ज़्यादा है तो वो NaCl में एड ऑन हुआ है। सो यहाँ पे भी कैटायनिक वैकेंसीज आएंगी, वही पूछ रहे हैं कि कैटायनिक वैकेंसी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, वही सेम चीज़ें हैं, है ना। तो अब हम जानते हैं कि जितना भी नंबर होगा हाइयर वैलेंसी वाले कैटायन का उतना ही हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज होगी। तो फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, हमें बस पुट करना है और आंसर निकालना है, ठीक है। यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पर हमारे पास है नंबर ऑफ Sr2 पॉजिटिव, नंबर ऑफ Sr2 प्लस, क्योंकि अभी मैं सिखा रही हूँ तो आपको एक एक चीज़ अच्छे से लिखिए। या फिर आप क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ, जितने भी Sr2 प्लस होंगे उतने ही नंबर ऑफ SrCl2 भी होंगे, है ना। तो नंबर ऑफ SrCl2 भी लिख सकते हैं। और हम जानते हैं नंबर ऑफ SrCl2 कितना है, गिवन कितना है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ SrCl2 में गिवन है क्वेश्चन में 10⁻³ मोल, ठीक है। मोल परसेंट गिवन है क्वेश्चन में ये, ठीक है। तो 10⁻³ मोल परसेंट, यहाँ पर मोल परसेंट यहाँ पे आएगा, मोल परसेंट, ठीक है। तो 10⁻³ मोल मॉलिक्यूल्स परसेंट SrCl2 जो है ऐड ऑन हुए हैं, डोप हुए हैं। तो अगर ये हमारे पास परसेंट में हमें सिंपल इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। परसेंट है तो इसे हमें नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए, परसेंट होता है तो हमेशा हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं उसे, किससे, 10⁻³ है ना। मोल्स, ये तो आप समझ रहे होंगे, मॉलिक्यूल्स मोल्स, ये तो आप समझ गए होंगे कि एक मोल में कितना, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर। तो 10⁻³ में कितना, इंटू उतना ही 6.022 इंटू 10⁻23 और डिवाइडेड कर देंगे हम, परसेंट है क्योंकि, तो हम यहाँ पे इसे नॉर्मल बनाने के लिए, है ना, उससे डिवाइड कर देंगे 100 से। और यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे 0 है तो इसे 2 से हम काट लेंगे तो ये 21 हो जाएगा। अब इतनी बेसिक तो आप कर ही सकते हैं, है ना। 10⁻⁻1 है, ये 23 है, इसे भी आप माइनस कीजिए। फिर आपके पास कितना आ जाएगा, अगर 21 में से 3 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 10⁻18। तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻18 एटम्स, है ना, इतना ही आएगा।
क्योंकि पर एटम की बात हुई थी, तो 6.22 जो है पर एटम के लिए है, तो 6.22 इंटू 10⁻18 एटम जो होगी कॉन्सेंट्रेशन किसकी होगी, कैटायन वैकेंसी की। सो ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है कैटायन वैकेंसी की। ठीक है, इतना आप अच्छे से लिखेंगे तो आपके अच्छे से नंबर आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, है ना। सो ये हो जाएगा आंसर। कुछ मुश्किल था इसमें, बस समझते जाइए, आराम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, बहुत ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा ये आपको हो सकता है स्टार्टिंग पे लगे कि बहुत टफ है, नहीं हो रहा है ना, बट क्वेश्चन सिर्फ बड़े ही दिखते हैं कुछ कुछ, है ना, सिर्फ बड़े ही होते हैं, वो करने में वो बहुत इजी होते हैं। तो क्वेश्चन बड़ा है, ये देख करके क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा प्लीज़, ट्राई कीजिए, उससे क्यों नहीं होगा, होगा, है ना। तो कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है ना। तो कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एनालिसिस शोज दैट ए मेटल ऑक्साइड हैज़ द एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम जो है आपके पास कोई मेटल ऑक्साइड है, तो एम वहाँ पे मेटल है और ओ जो है ऑक्साइड है, ठीक है। एम 0.96, ठीक है, दिया हुआ है। एम जो है 0.96 इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, कंपैरिजन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 1 दिया हुआ है। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ M2 पॉजिटिव एंड M3 पॉजिटिव, ठीक है। M2 पॉजिटिव और M3 पॉजिटिव का आयन का हमें क्या देखना है, क्रिस्टल में उसका परसेंटेज देखना है। जब अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला M 0.96 है और जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो 1 है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको किस तरह से करना है, ये हर टाइप के कैसा भी आ जाए, किसी भी फॉर्म में आ जाए, हमेशा एक ट्रिक को आपको हमेशा अपनाना है। अगर मैं एक बार आपको बता दूंगी तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से उसे कर लेंगे, है ना। तो बिल्कुल इजी है ये चीज़, आराम से आप कर लेंगे, बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होने दूंगी मैं आपको, है ना। तो आप समझते जाइए, प्यार से हो जाएगा। देखिए, हमें निकालना है बेसिकली यहाँ पर परसेंटेज M2 पॉजिटिव का, परसेंटेज ऑफ M2 पॉजिटिव ये निकालना है टू फाइंड में, एंड देन M3 पॉजिटिव का, ठीक है। अब ये समझिए, जो हमें ये दिया हुआ है डेटा, ये चीज़, इसे कैसे सॉल्व करना है, इसे इसका क्या मतलब है, ये हमें सॉल्व करना है ना। तो M 0.96 दिया हुआ है इस तरह, और O दिया है 1, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको। तो M जो है यहाँ पर, इसमें दोनों ही टाइप के M होंगे, एक तो होगा M2 पॉजिटिव वाला और एक होगा M3 पॉजिटिव वाला। तो दोनों ही टाइप के आपके पास M जो होंगे 0.96 में प्रेजेंट होंगे। तो हमें ये नहीं पता है कि M2 पॉजिटिव में कितना है और M3 पॉजिटिव में कितना है, बट इतना हमें पता है कि जो भी है M2 पॉजिटिव में जितना भी है, उससे जो आपके पास बचा कुचा होगा वो M3 में होगा। तो हम मान लेते हैं कि जो भी हमारे पास M2 पॉजिटिव है उसमें X है, X मान लेते हैं, ठीक है। जो भी इसका आपके पास रहेगा उसे हम मानेंगे X, ओके। तो X जो है आपके पास परसेंटेज मान लीजिए इसे, X अमाउंट है ना, X अमाउंट मान लीजिए कि इतने M2 पॉजिटिव हैं, ये X। अब X जो है M2 पॉजिटिव वाले X हैं, तो बचे हुए जो होंगे M3 पॉजिटिव वाले वो कितने होंगे, जितने भी हम X में से माइनस कर देंगे कितना, इतना तो हमें पता ही है 0.96 है, तो 0.96 में M2 पॉजिटिव X है ना, तो बचे हुए M3 पॉजिटिव कितने होंगे, X माइनस 0.96, ठीक है। तो 0.96 होंगे बचे कुचे M3 पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे आपको डेटा निकालना है जब भी आप कर रहे होंगे ऐसे क्वेश्चंस। तो इतनी बात मैं आपको रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था मेटल ऑक्साइड की भी थी, और हमें बताया कि मेटल का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो 0.96 है, ऑक्सीजन 1 है। परसेंटेज निकालना है हमें उस मेटल ऑक्साइड में M2 प्लस का और M3 प्लस का, इसमें परसेंटेज कितना होगा, तो वही निकाल रहे हैं हम, है ना। हमें बोला कि M जो है, M है 0.96, एम्पेरिकल फार्मूला जितना भी होगा, जैसे कि हमारे पास जैसे रहता है, जैसे कि मेटल की कोई भी ऑक्साइड है Mg2O, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम की है MgO बेसिकली होती है, तो वहाँ पे Mg2 और O2 रहता है ना। तो 2 यहाँ पे क्या है, इसके एम्पेरिकल फार्मूला शो करते हैं उसका। तो हमें यहाँ पे एम्पेरिकल फार्मूला दिया हुआ है M 0.96, जहाँ यहाँ पे 2 है Mg के केस में, वहाँ पे दिया हुआ है 0.96, और ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, जहाँ पे वहाँ 2 है यहाँ पे 1 दिया हुआ है। ये समझ में आ गया होगा आपको, रटने वाली कोई बात नहीं, कोई परसेंटेज नहीं गिवन है आपको, ये बस आपको बताया गया है कि ये क्या है, आपका एम्पेरिकल फार्मूला है ना। ये समझ में आ गया ना मेरी बात, इतनी समझ में आ गई ना, ठीक है। तो आप देखिए फिर हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है M2 प्लस का और M3 प्लस का, आयन का, दोनों का हमें क्या करना है, परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो M जो होगा इसी में से तो M2 प्लस होगा, और इसी में कुछ M3 प्लस वाले भी होंगे आयन्स, है ना। तो हमने क्या किया, हमें 0.96 पता था, तो हमने क्या किया, एक का माना हमने M2 प्लस का, जितने भी M2 प्लस होंगे वो कितने होंगे, X होंगे, और जो बचे खुचे होंगे वो क्या होंगे, X माइनस 0.96, इसी में से तो बच कुछ के वही उतना ही तो होगा M3 प्लस, ये हमने मान लिया,
अब बस हमें क्या करना है, इसको हमें कैलकुलेट करना है, ईजी है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए क्या फॉर्मूला होता है, बिल्कुल सिंपल सा है फॉर्मूला, ये देखिए बिल्कुल कोई टफ नहीं है यहाँ पे, चीज़ें बहुत आसानी से हो रही हैं, ये चीज़ें आसानी से आपसे भी हो जाएंगी। देखिए परसेंटेज ऑफ M2+, सबसे पहले M2+ का परसेंटेज निकालेंगे हम, है ना। तो M2+ का परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमेशा हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, आपके जो भी टोटल मार्क्स होते हैं उसमें से हम आपके मार्क्स को इंटू करते हैं इंटू 100, तब उसका आपके पास हमारे पास आपका परसेंटेज आता है कि नहीं। सेम विद हियर वी विल जस्ट put the value of a number of M2 positive with the value of total number of M2 positive ions, right। तो यहाँ पे टोटल आयंस कितने होंगे, बेसिकली टोटल आयंस कितने होंगे, तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम चीज़ होगी। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ M जो आपके पास है 2+, क्योंकि हमारे पास दो चीज़ें हैं ना, M2+ जो आपके हिंदी के मार्क्स हो गए, M3+ आपके इंग्लिश के मार्क्स हो गए, ठीक है। और दोनों को मिलाकर हमारे पास मार्क्स कितने हैं, 0.96। टोटल नंबर ऑफ M जो है वो 0.96 है। उसमें से जो आपके पास इंग्लिश के मार्क्स हैं वो आपके पास है, हिंदी के इंग्लिश के जिसके भी आप मान लीजिए M2+ के हैं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इंग्लिश के मार्क्स निकाल रहे हैं, तो यानी कि M2+ के मार्क्स निकाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ M2+ अपॉन टोटल नंबर ऑफ M, यहाँ पे M जो होगा टोटल नंबर है ना, यानी कि 0.96, सो इंटू 100 कर देंगे। फिर हम इसे, ये डिवाइड में नहीं है, मल्टीप्लाई पे यहीं पर है ना, मल्टीप्लाई पे है। इतनी बात समझ में आ गई ना। तो ये क्या बन गई हमारे पास, इक्वेशन 1। इसे अभी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। परसेंटेज M2+ विल बी इक्वल टू x, हमने कितना माना है यहाँ पे, x माना है नंबर ऑफ M2+ को, सो x अपॉन टोटल नंबर ऑफ M कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ M हमारे पास है 0.96 इंटू 100। तो ये बन गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, जल्दी से सेकेंड इक्वेशन भी इसी तरह से लिख लेंगे, है ना। तो सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, सिमिलरली क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ M3+ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ M3+ अपॉन टोटल नंबर ऑफ M इंटू 100। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, सिंपल है। फिर हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर जो आपके पास वैल्यूज़ थी, हमने कितनी पुट की थी, नंबर ऑफ M के केस में हमने कितनी वैल्यू पुट की थी, पहले लिख लीजिए परसेंटेज ऑफ M3+, ठीक है, या फिर सिंपली परसेंट M3+ इज इक्वल्स टू, ये देखिए हमने क्या निकाला था, x माइनस 0.96, है कि नहीं, वही चीज़ हम यहाँ लिखेंगे, x माइनस 0.96, है ना, सॉरी 0.96 माइनस x, क्योंकि 0.96 जो है मैक्सिमम है, उसी में से हमने क्या निकाला, यहाँ पर भी आप करेक्ट कर लीजिए इसे, ये हो जाएगा 0.96 माइनस x, और यहाँ पर भी x, है ना, ये हो जाएगा, क्योंकि 0.96 जो है मैक्सिमम है, उसमें से x जो होगा माइनस होगा, तो 0.96 अपॉन माइनस x अपॉन यहाँ पर 0.96 जो कि टोटल है हमारे पास इंटू 100। सो ये हमारी जो होगी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन, है ना। तो ये बन गई सेकंड इक्वेशन हमारी। इतना समझ में आ गया, तो एक छोटी सी बात और समझ में आपको आ जानी चाहिए। क्या है वो बात, ये बात कि अगर किसी भी चार्ज में, किसी भी कंपाउंड में अगर कोई भी चार्ज ना दिखे तो हम उसका ओवरऑल चार्ज कितना लेते हैं, 0 लेते हैं। यहाँ पर हम मान रहे हैं कि M2+ और M3+ इनके चार्ज प्लस ऑक्सीजन का जो भी चार्ज है उनके चार्ज को मिला करके ओवरऑल चार्ज क्या आ रहा है हमारे पास, 0 आ रहा है, ठीक है, 0 आ रहा है। तो हम क्या जानते हैं, M2+ कितना है, M2+ हमारे पास है एक का कितना है, एक है हमारे पास x, है ना, हमने निकाला, तो ये हो जाएगा 2x। यहाँ पर देखिए M3+ है, एक कितना था हमारे पास, एक था हमारे पास 0.96 माइनस x, एक था ये, और 3 कितने, 3 इंटू 0.96 माइनस x प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है -2, और एक ही है तो एक ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 0। ये हम जानते हैं, क्यों जानते हैं, अब बस आंसर ही तो निकालना है, इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ये है टेक्निक x की वैल्यू निकालने के लिए, फॉर x हम ये कर रहे हैं, है ना जी। तो बस क्या करना है, आप इसको सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, 2x बनाइए, सबसे पहले 2x है, इसे मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा 6 से 18, फिर इसके बाद 9 से 27, 28 आ जाएगा, तो 2.88 आ जाएगा। ये 3x जो होगा ये हो जाएगा 3x प्लस
और माइनस विल बी माइनस, तो 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, ये वाला जो कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक ही x बचेगा, है ना। उसे भी हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, तो यहाँ पे x से जाएगा इज इक्वल्स टू, तो 2.88 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा, 0.88 इज इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू हमारे पास सिंप्लीफाई होकर आ गई, समझिए इसे ध्यान से। तो 0.0 जो हमारे पास है 0.88 x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब जब x की वैल्यू आ गई तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं, और परसेंटेज ऑफ m2 प्लस m2 m3 प्लस दोनों निकाल सकते हैं। तो उसी को अब सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 बिकम्स क्या बन जाएगी अब, परसेंटेज m2 प्लस इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट, डायरेक्टली लिख रही हूँ मैं 0 पॉइंट, अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 0.88 अपॉन टोटल कितना था 0.96 इंटू 100, ये कट जाएगा, है ना। फिर हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारे पास लगभग आ जाएगी इसकी वैल्यू 91.6 आ जाएगी, परसेंटेज 91.6% आ जाएगी हमारे पास इसकी परसेंटेज, ठीक है। अब जब हमारे पास ये 91.6% आ गया है तो बची खुची वैल्यू तो वैसे भी हमारे पास किसकी होगी बची खुची वैल्यू, वो होगी हमारे पास m3 की। m3 की वैल्यू आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, दैट 100 माइनस 91.6 करेंगे तो ये जस्ट आपके पास आ जाएगा लगभग, आप अगर आप करेंगे तो ये आपके पास आएगा, सॉल्व करने पर जो आएगा वो बता रही हूँ मैं 8.3, कुछ ऐसे आ जाएगी वैल्यू। सो 8.3% जो होगा आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा। यहाँ पे आपको फॉर्मूले में पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है ना। फिर भी अगर आप बहुत ज़्यादा होशियार हैं तो आप फॉर्मूले में पुट कीजिए और फिर आप आंसर निकालिए, है ना, तभी भी ठीक है, ठीक है। तो कहाँ शॉर्टकट लगाना है, कहाँ लॉन्ग मेथड लगाना है, ये बात आपको आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, आनी चाहिए। अब एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, यहाँ पर भी एनालिसिस शोज दैट निकल ऑक्साइड्स हैज़ फॉर्मूला Ni 0.98 और ऑक्सीजन है 1, ठीक है। what fraction of Ni exist as Ni2 plus and Ni3 plus ions। तो यहाँ पे बस फ्रैक्शन निकालना है, करना सेम चीज़ है, हम जानते हैं Ni जो है 2 में है, Ni2 प्लस और Ni2 प्लस और Ni3 प्लस, इतना समझा दूंगी तो आप खुद ही कर लेंगे इसे। Ni2 प्लस जो है कितना होगा, x है, तो Ni3 प्लस कितना 0.98 माइनस x होगा Ni3 प्लस। अब जब आपको ये दोनों चीज़ें पता है तो हम सेम प्रोसीजर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, सेम प्रोसीजर लगाएंगे और इसका भी आंसर सेम ढंग से निकालेंगे जैसा कि हमें सिखाया है अभी तक, है ना। तो वही तो आ जाएगा उसका फ्रैक्शन, है ना। तो इन्होंने ऐसे बोला हुआ है कि फ्रैक्शन Ni एग्जिस्ट एज Ni2 प्लस और Ni3 प्लस, तो आप समझ रहे होंगे फ्रैक्शन करना है। यहाँ फ्रैक्शन से यहाँ पे सिंपल मतलब ही यही है दैट आपको यहाँ पे परसेंटेज नहीं निकालना है, फ्रैक्शन में उसे छोड़ देना है दोनों को, ठीक है। तो फ्रैक्शन में जैसे भी आपके पास रहेगा उसे आप परसेंटेज में कन्वर्ट मत कीजिएगा। जैसे कि अगर आपके पास ये 0.98 जो आपके पास आएगा, जब आप Mi2 प्लस का निकालेंगे, Ni2 प्लस का निकालेंगे, Ni3 प्लस का, तो जो भी फ्रैक्शन में रहेगा वैसे ही रहने दीजिएगा, उसे परसेंटेज में कन्वर्ट मत कीजिएगा, तो वो उसका फ्रैक्शन हो जाएगा। बेसिकली सिंपल है ना। तो यहाँ पर आपको परसेंटेज नहीं निकालना होगा, फ्रैक्शन का क्वेश्चन आता है, तो यही बताना चाह रही थी मैं आपको। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया ना मेरी बात। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस इजी अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि बेसिकली यही पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे होते एग्जाम में, यही क्वेश्चन आएंगे देखना, ठीक है। तो तब आपको तैयारी होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस की। और तब तक के लिए आज हम इतना ही करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, बड़ा प्यारा टॉपिक है, वो भी पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। If you found my video helpful, then please like the video and comment if you have any doubts regarding the topic, and do subscribe the channel if you really wanted to learn like this. So keep watching my videos and stay tuned.